बातचीत कर। सर क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। अशफाक अहमद। क्या लगता है अहमद जी, अगला प्रधानमंत्री कौन और भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? सर प्रधानमंत्री साहब यही बनेंगे, मोदी राहुल जी। गांधी बनेंगे। मोदी जी मोदी जी बनेंगे। मोदी जी क्यों बनेंगे अशफाक? बढ़िया है, काम उनका अच्छा है। काम अच्छा है। हाँ बढ़िया अच्छा है। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या लग रहा है आपको सर, कितना ज़्यादा सक्सेस होने वाला है? काम सही कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पे। काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ अच्छा कर रहे हैं वो भी। अच्छा जी। ठीक है ठीक है। और सर आने वाले समय में ये बताइए, जिस तरीके से विकास की तस्वीर बदली है, क्या लगता है एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी जी तो कुछ अलग होने वाला है? हाँ बन जाएंगे बन जाएंगे जी। अच्छा, उम्मीद है पूरी। उम्मीद है पूरी। ठीक है ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? विकेश श्रीवास्तव, मैं अयोध्या से हूँ। श्रीवास्तव जी अयोध्या से हैं। ये बताइए क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन और भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर कारगर दिखाई दे रही? देखो, पहला सवाल जो है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। क्यों होंगे नरेंद्र मोदी? देखो, उनकी जो विकास की जो रफ्तार है, जो क्रांति है ना, वो देश में एक अलग ही पहचान और अलग ही जुनून के साथ चल रही है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो विकास है धर्म के लेवल पे काम कर रहे हैं, हर धर्म के साथ लेके चल रहे हैं, विकास जो काम कर रहे हैं वो सब लेवल पे देखा है तो खरे हैं मोदी जी। खरे हैं। बाकी अगला जो सवाल था आपका ना कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसका क्या प्रभाव है, देखो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ना कोई प्रभाव पड़ रहा, ना कोई प्रभाव पड़ेगा। डेफिनेटली 100% नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी कह रहे नफरत के बाजार में प्यार बांटने निकले हैं, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ही गलत है। नफरत के बाजार तो उन्होंने ही बनाया ना, तो कैसे बनाया बताइए? नफरत के बाजार तो उन्होंने ही, जब से 1947 भारत आजाद तब से वही बना रहे हैं। अच्छा। तो हम मोदी जी ने या बीजेपी ने बनाया, बीजेपी तब तो थी ही नहीं। तो 1947 के बाद जो नफरत के बाजार तैयार किया, अब उसमें प्यार घोलते घोलते इतना आसान नहीं है उसको करना। अब मोदी जी उसको सुधार रहे हैं, मोदी जी उसको सही करेंगे, आने वाले समय में बहुत अच्छा समय आने वाला है, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये बताइए सर, और आपसे बातचीत करूंगी, जम्मू कश्मीर की स्थिति को बात करती हूँ। वहाँ पर लाल चौक में झंडा फहराया गया, राहुल गांधी ने वहाँ पर झंडा फहराया है। ये बताइए, योगेंद्र यादव कहते हैं कि यहाँ पर असुरक्षा नहीं थी, और इसके साथ ही आपको बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने ये भी कहा है, नेतृत्व जिस अमित शाह पर उन्होंने निशाना साधा कि अमित शाह कहते हैं यहाँ की स्थिति अच्छी है, अमित शाह को आना चाहिए और यहाँ यात्रा निकालनी चाहिए, चुनौती दी है। लाल चौक की बात किया तो लाल चौक पे जो पहला तिरंगा फहराया गया था ना, मोदी जी ने ही फहराया था। जब मोदी जी गुजरात के सीएम थे उसके पहले ही उन्होंने उसको झंडा फहराया था। अब राहुल गांधी आज जाके फहरा, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। आज वो कह रहे हैं मैंने झंडा फहरा दिया, मैंने बहुत अच्छा काम कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वो तो उनकी मोदी जी की जो बनी बनाई चीज़ें थी ना, जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन को उन्होंने बैलेंस किया ना, उसके बाद जाहिर सी बात है कोई भी झंडा जाके फहरा सकता है। तो राहुल गांधी अपना क्रेडिट ले रहे हैं तो गलत ले रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस ने कहा था कि झंडा फहराना आरएसएस का एजेंडा है, और आज राहुल गांधी ने ही झंडा फहराया। देखो, आरएसएस का पैटर्न अलग है, उनकी थ्योरी अलग है, मैं आरएसएस को बीच में नहीं लाऊंगा। ठीक है, आरएसएस का अपना पैटर्न है और पार्टियों का अपना पैटर्न है। ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आरएसएस को अलग रखो, उसको बीच में लाने की जरूरत नहीं है। आरएसएस अपना बैकग्राउंड पे क्या काम करती क्या नहीं करती वो हमें उसको नहीं जाना। ठीक है, बट राहुल गांधी, इनको लगता है कि आरएसएस ही सब कुछ करती है। ठीक है, हाँ लोग ऐसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब बैकग्राउंड जो मतलब बैकग्राउंड लेवल पे कैसे वो काम करती है, ठीक है, वो हमें आपको नहीं पता है। ठीक है, तो इसलिए आरएसएस को ब्लेम करना उनकी एक बहाना है कि किसी तरह से बीजेपी को ब्लेम किया जाए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएसएस अपनी जगह, बीजेपी अपनी जगह। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, मोदी सरकार बनेगी। मुकाबले में कौन मोदी जी के? 100%। अरे बड़ा दावा कर रहे हैं। मुकाबला कोई है ही नहीं, जाहिर सी बात है, मुकाबला ही नहीं है। कोई मुकाबला ना है ना कभी आने वाले। कह रहा है कि एकजुट हो जाएंगे लेकिन इस बार हरा देंगे। मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मुझे किसी तरह किसी एंगल गांधी कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष नफरत के खिलाफ एकजुट हो चुका है मेरे। सारे विपक्ष एक साथ हो जाए फिर भी नहीं कुछ हो पाएगा, फिर भी, क्योंकि वो ना 100 गीदड़ मिल जाए तो एक शेर को नहीं हरा सकते, इतना आसान नहीं है। मोदी जी शेर हैं तो शेर है, जाहिर सी बात है। आप ये इंडिया गेट पर ही देख लीजिए, पहले यहाँ पे अंडरपास हो गया, इतना अच्छा सा बन गया। काफ़ी पहले हम लोग को काफ़ी वॉक करना पड़ता था, राइट। तो आज के समय में अगर हम देखें तो बिल्कुल आराम से आप बिना ट्रैफिक जाम किए ही आप आराम से इधर आ सकते हैं, इंडिया गेट देख सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, साफ सफाई क्लीनेस की बात करें तो हर तरह से सही है, अव्वल है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्या लगता है अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो विकास की तस्वीर एक बार फिर से बदलेगी? मोदी जी की बात करें या राहुल गांधी की? राहुल गांधी की तो बात ही मत करो। नहीं, 100% रफ्तार बदलेगी नहीं, बल्कि रफ्तार और बढ़ेगी। जो रफ्तार अभी है ना वो 80 की स्पीड में अगर तो वो 100 की स्पीड हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे फिर हम लोग उसी 1960 1947 के आसपास चले जाएंगे, 100% चले जाएंगे। क्योंकि ना वो बिल्कुल कहते हैं ना कि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सकें। ठीक है, बाकी अब वो जाने, उनकी किस्मत जाने, वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा। सर क्या नाम है, कहाँ से हैं? जी दिल्ली से। क्या नाम है आपका? कृपा शंकर शर्मा। शर्मा जी क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन? जी मोदी जी बनेंगे। क्यों बनेंगे मोदी जी, क्या कारण है? और
कितना काम हुआ है देश में। विपक्षी पार्टी आरोप लगाते हैं कि मोदी जी को कहीं ना कहीं महंगाई कम करनी चाहिए, देश को बांट दिया, नफरत के बाजार में प्यार बांटने निकले। क्या सर कैसे देखते हैं? जी नरेंद्र मोदी जी जो कर दिया वो कोई और नहीं कर सकता। अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर जो है पहली बार है अच्छा जो ऐसा हुआ है। और बाकी लोग तो सब अपोजिट पार्टी सब कहते रहते हैं, कुछ भी कहें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो कर रहे हैं वो सबको, इंडिया सबको देख रही है, पूरा देश देख रहा है क्या कर रहे हैं, सबको नज़र आ रहा है। जो काम इस नरेंद्र मोदी जी ने मिनिस्टर किया है और कोई नहीं कर सकता। जी सर। ठीक है सर, भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं? जी वो तो सब अब ऐसे चल रहे हैं सब, उसमें कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं होने वाला। उससे कुछ नहीं होने वाला। कह रहे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक भारत जोड़ो यात्रा ले जाएगी राहुल गांधी को। सर अंधेरे में ख्वाब देख रहे हैं केवल। आप देख रहे हैं? जी ठीक है ऐसा सर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर, शुक्रिया बहुत बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये जनता जिसका यही कहीं ना कहीं कहना है कि देश में कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, महंगाई कम करनी चाहिए। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी मैंने सवाल जवाब किए, तो इस पर यही कहना है कि आज कश्मीर के लाल चौक पर, श्रीनगर में जो लाल चौक है उस पर जो झंडा फहराया गया है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर धारा 370 को हटाया गया है। तो ये थी दिल्ली की जनता, जिससे मैंने आपको सवाल जवाब करके दिखाया कि जनता 24 को लेकर क्या रुख रख रही है। तो फिलहाल आपका कमेंट भी बेहद ज़रूरी है कि आप 24 की तैयारी के बीच में क्या सोच रहे हैं, और ये भी कमेंट में बताइए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुका है, क्या कहना है आपका, कितनी ज़्यादा ये धराशायी होने वाली है या कितनी ज़्यादा ये सक्सेसफुल होने वाली है, जनता के हिसाब से इसका क्या अंजाम होने वाला है। धन्यवाद आपका हमेशा इधर न्यूज़ को देखने के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्यारा हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से 24 की तैयारी तेज है उस पर तमाम विपक्षी दल क्या कह रहा है, इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही है और जनता को लुभाने की अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही है। इस वक्त हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज तमाम जनता से ये बात पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर में जाकर समाप्त हो चुकी है और जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है, बयान दिया है कि नफरत के बाजार में प्यार बांटने निकले हैं, बीजेपी पर निशाना साधा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी का जो एजेंडा है उसको लोग सिरे से नकार रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से बात ये सामने आ रही है कि बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है वो देश विरोधी है। जम्मू कश्मीर पर जब वो आते हैं तो जब वो जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर जब झंडा उन्होंने फहराया है, तिरंगे को उन्होंने फहराया है, तो इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। इस पर राजनीति ये शुरू हो गई है कि बीजेपी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आज जिस तरीके से वहाँ पर धारा 370 हटाया गया है, धारा 370 हटाने के बाद से जिस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है, यही कारण है कि आज तमाम पार्टियाँ वहाँ पर झंडा फहरा सकती हैं। इसके बाद योगेंद्र यादव ने भी लिखा है, कहा है कि यहाँ पर अब किसी भी तरीके से असुरक्षा नहीं है। तो ये भी बात सामने आई कि कांग्रेस में ही आपस में मतभेद हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं है और एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पर लोग सुरक्षित है, इसलिए आज सभी आ सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा है। गृह मंत्री पर भी लगातार राहुल गांधी निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का ये कहना है कि अगर गृह मंत्री कहते हैं कि यहाँ सुरक्षा है तो वहाँ पर ये यहाँ यात्रा क्यों नहीं करते। गृह मंत्री को यहाँ यात्रा करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ तमाम जनता यहाँ मौजूद है। जनता से पूछ लेते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव 24 की तैयारियों के बीच जनता क्या रुख रख रही है, जनता की क्या राय है। सर कहाँ से आए, क्या नाम है? हम नोएडा से आए हैं। नोएडा से आए। हाँ ये जी। बताइए कि अभी 24 की तैयारियों के बीच क्या लगता है आने वाले समय में क्या होने वाला है? होने वाला क्या है, जो सरकार है अच्छी है और वही आने वाली है। अच्छा ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो चुका है कश्मीर में जाकर, ठीक है, ये बताइए वहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरीके से लाल चौक पर झंडा फहराया गया है अब यहाँ शांति सुरक्षा नहीं है और अमित शाह को यहाँ आके देखना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि धारा 370 हटाने के बाद यहाँ पर शांति व्यवस्था है तो ये बात गलत है, यहाँ उनको आना चाहिए, झंडा फहराना चाहिए, क्या कहिए? नहीं, आना तो चाहिए। आना चाहिए जी। अच्छा ये बताइए अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? ये तो अभी नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते हैं।
और मुकाबले में कौन है? जिस तरीके से आपने कहा है कि अभी सरकार ठीक काम कर रही है, तो मुकाबले में कौन है? मुकाबले में तो मोदी जी हैं मोदी जी हैं। मोदी जी के मुकाबले में कौन? अभी, और कोई नहीं दिख रहा उनके आपको मुकाबले ये में। दिख रहा है। ठीक है, आपका क्या नाम है? कहाँ से हैं? अनिल कुमार नोएडा से। नोएडा से। क्या लगता है 24 की तैयारी के बीच कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? मोदी बनने चाहिए, क्यों बनने चाहिए मोदी जी? अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते जी। हैं। कांग्रेस कह रही है कि एजेंडा गलत है और यही कारण है कि हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब बीजेपी आरएसएस का एजेंडा गलत है, जनता नकार रही है, जनता में रोष है, गुस्सा है और आने वाले समय में बीजेपी सत्ता से हम उखाड़ फेंकेंगे। क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, जो जनता कह रहा था कुछ नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का क्या होने वाला है? अब ये तो नहीं कह सकते हम, हाँ। फेल है ये और मुकाबले में मोदी जी के अलावा कौन? तो। मुकाबले में कोई नहीं है मोदी जी के आगे भी। कहाँ से आए हैं? क्या नाम है? हम मध्य प्रदेश से हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय पाल है। अजय पाल जी, राहुल गांधी क्यों आने चाहिए? और इसी के साथ ये भी बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं शांति पर कई तरीके से बयान देते हैं, कहा यह जा रहा है, जनता ये कह रही है कि मोदी जी की वजह से वहाँ पर शांति व्यवस्था हुई है और जिस तरीके से उन्होंने लाल चौक में झंडा फहराया है, इसका श्रेय जनता मोदी को दे रही है। ये बताइए कि आम दर्शक क्या कह रहे हैं? हमारे हिसाब से तो राहुल गांधी बढ़िया है। इस सरकार में तो महंगाई ज़्यादा हुई महंगाई है, चरम पर महंगाई तो चरम पर पहुंच गई है। अच्छा, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कैसी रहेगी? क्या लगता है? बहुत बढ़िया, जनता का फुल सपोर्ट मिल रहा है उनको। सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, ठीक है। और ये बताइए कि मुकाबला मोदी जी का राहुल गांधी से है, बिल्कुल, बिल्कुल। टक्कर देते नजर पूरा आए? पूरा पूरा टक्कर देते नजर फुल। ठीक है। और बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा सक्सेसफुल नहीं होने वाली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सपोर्ट मिल रहा है उनको, पूरे देश से मिल रहा है। देश से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं? ये संजीव। अच्छा, आंटी जी क्या नाम है? कहाँ से आई? ये हमारी मम्मी। अच्छा, अगला प्रधानमंत्री कौन? हमें तो बेटा पता ना, पढ़े ना लिखे ना, बना जाने। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ कुछ युवा मौजूद है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं?